नाजरीन, कुर्बन मजहब यहूद में कुर्बानी पेश करने को कहते हैं। कुर्बन आमतौर पर एक हलाल जानवर होता है, जैसे बैल, भेड़, बकरी या फिर फाख्ता, जिसे यहूदी रिवायत के मुताबिक कुर्बान किया जाता है। यहाँ पर जिन्स की शक्ल में भी कुर्बानी अदा की जाती है, जैसे कि अनाज, खाना, सिरका, खुशबू वगैरह। अक्सर दफा कुर्बानी को पकाया भी जाता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कुर्बानी करने वाला खुद ही खाता है, जबकि कुछ हिस्सा काहिनों को दिया जाता है। कुछ हिस्सा यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस की कुर्बान गाह में जला दिया जाता है। कई मौके ऐसे भी होते हैं जब सारी कुर्बानी खुदा की राह में ही पेश कर देते हैं, जैसे कि कब्शुल फिरा। नाजरीन, कब्शुल फिरा उस जानवर को कहते हैं जिस पर किसी शख्स के गुनाह लाद कर उस जानवर को जंगल में हाँक दिया जाता है। तौरेत के मुताबिक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कई मौक़ों पर कुर्बानी का हुक्म दिया है। इन कुर्बानियों की अदायगी सिर्फ और सिर्फ काहिनों के हाथों ही सर अंजाम हो सकती है। हेकल के बनने से पहले जब बनी इसराइल सहरा में रहते थे, उस वक्त कुर्बानियां सिर्फ खेमों में ही अदा की जाती थी। फिर हेकल सुलेमानी की तामीर के बाद तमाम कुर्बानियां वहीं दी जाने लगी। हेकल सुलेमानी की तबाही के बाद फिर से जब हेकल सुलेमानी दोबारा तामीर हुआ तो कुर्बानियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। लेकिन यह हेकल भी 70 ईस्वी में तबाह हो गया। हेकल की तबाही के बाद कुर्बानी से मना कर दिया गया, क्योंकि हलाका के मुताबिक कुर्बानी सिर्फ हेकल सुलेमानी में ही अदा हो सकती है। दूसरी सदी ईस्वी में कुर्बानी फिर से शुरू हुई और कई हलकों में जारी रही। उस जमाने में कुर्बानियां 613 हुकुमों की पैरवी में की जाती थी, जबकि इस दौर में हेकल सुलेमानी और काहिन दोनों ही मौजूद नहीं है, तो इस वक्त के यहूदी सदका और खैरात की सूरत में कुर्बानी अदा करते हैं। अक्सर कदामत पसंद यहूदी ये ईमान रखते हैं कि तीसरी मर्तबा हेकल सुलेमानी के बनने के साथ ही जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा, जबकि दूसरे फिरके के मुताबिक हेकल सुलेमानी के बनने के बाद भी सदका और खैरात की शक्ल में ही कुर्बानी अदा की जाएगी।